क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेसिस पेरीमीटर एंड एरिया एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 25th सम है। इसमें क्या है, एक फिगर दिख रही है जिसमें दो सर्कल्स हैं एक दूसरे के सेंटर में पास करते हुए। शो दैट टू सर्कल्स पासिंग थ्रू ईच अदर्स सेंटर्स फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय टू सर्कल्स इन टर्म्स ऑफ द कॉमन रेडियस आर। मतलब कि जो आंसर आएगा वो हमारा रेडियस की टर्म्स में आएगा, मतलब रेडियस प्रॉपर कांस्टेंट नंबर नहीं कोई गिवन, जो आंसर आएगा उसमें आर प्रॉपरली आपको दिखेगा। तो हमें ये वाला जो रेड वाला पोर्शन करा हुआ है ना, ये कॉमन रीजन, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमें एक बार सारी टर्म्स की लेनी है, लेबलिंग करनी है, तो मैंने इस फिगर को दोबारा बना लिया है। तो इसमें क्या करा है, ये वाला जो सेंटर है ए वो फर्स्ट सर्कल का है और सेकेंड सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है बी। और इन्होंने बोला है सर रेडियस क्या है, कॉमन है ना। तो देखो ए सी रेडियस अगर हम फर्स्ट सर्कल का लें और बी सी रेडियस हम सेकेंड सर्कल का लें, पर ये वाला तो ए बी रेडियस कॉमन है ना दोनों सर्कल्स में, तो ए बी इस फर्स्ट सर्कल का रेडियस है और जो बी सी और ए बी है ये सेकेंड के, तो तीनों साइड्स ही इक्वल होगी। इसको अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, ए सी एंड ए बी आर रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू आर एंड हमारे पास अब बी सी एंड ए बी, ये वाला और ये वाला आर रेडियाई प्लूरल फॉर्म है, मतलब रेडियस का जो दो अगर डबल होते हैं तो रेडियाई यूज करते हैं, ऑफ सेकेंड सर्कल। तो वो अब हमारे पास क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू आर। देखो आर आर कॉमन हो गया तो दोनों ही साइड्स हैं वो कितनी होगी, ये सारी साइड्स आर। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी क्या बन गई, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी √3/4 साइड का स्क्वायर होता है ना। तो साइड यहां पे क्या है हमारे पास, साइड क्या होगी आर, तो आर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ये वाली ट्रायंगल। अगर देखो अब हमने क्या निकालना है, ये पूरा पोर्शन निकालना है ना, ये वाला। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो पहले अगर मैं ऊपर वाला पार्ट निकाल लूं तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो हम पहले इस पोर्शन का निकालते हैं, जो ये वाला है ना अपर हाफ। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ अपर हाफ शेडेड पोर्शन। जो अब शेडेड पोर्शन है उसमें क्या क्या है देखो, अगर तो हम इसकी बात करें यहाँ पे हम ई मेंशन कर देते हैं। अब इसकी बात करें ए बी सी ई, तो ये एक सेक्टर बन रहा है, तो पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ई सी बी। अब और प्लस क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा, ये इतना सा पोर्शन, तो ये क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा, सी डी बी। तो अब देखो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं तो पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके ही सेगमेंट का एरिया आता है। तो हम वो दोनों उसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए ई सी बी प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास देखो ये सेक्टर का एरिया है जो वो डबल हो गया ना, यहाँ पे भी जो सेक्टर है ये वाला सेक्टर सेम ही है, तो ये तो डबल हो गया, इसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं। 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर ए ई सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर है जो 2 टाइम्स करा हमने, सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। हमारे पास अगर ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल है तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये एंगल है ये थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल कौन सी है इक्विलेटरल। और माइनस √3/4 आर स्क्वायर, ये तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल ही लिया था। अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री।
तो -√3/4 r², ये कैंसिल हो गया 1 6 पे और ये कैंसिल हो गया 3 पे। तो एरिया कितना आ गया πr²/3 -√3/4 r²। r² कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना बच गया π/3 -√3/4। नाउ देखो, अगर हमने ऊपर पोर्शन का निकाला था, अगर 2 टाइम्स कर दें तो टोटल सर्कल का जो शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। अब लिख देते हैं टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। अगर प्रूव करना होता तो उसके फॉर्म में भी कर सकते हैं, 2 अंदर लेके जा सकते हैं। तो 2π/3 -√3 ये 2 को 4 से कट करा तो कितना आ गया 2। दिस इज द आंसर। इस फॉर्म में भी दे सकते हो, इस फॉर्म में भी दे सकते हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 26th सम। 26th सम में देखिए, ये फिगर आपको दिख रही है, एक रेक्टेंगल की फिगर दिख रही है जिसमें 3 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। एक का एरिया, इसको ब्लू वाली को A, ग्रीन वाली को B और ये रेड पिंक सा है तो इसको C बोला गया है। तो फिगर 6.54 वी सी दैट 3 ट्रायंगल्स विद इन ए रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर ABC एज मार्क्ड, ABC। शो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया वो किसके बराबर है 2 टाइम्स A + C B + C C। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो पूरी वाली जो साइड है उसका क्या है x + y, जो लेंथ है इसको मान लेते हैं, चाहे हम PQRS ले लेते हैं। रेक्टेंगल PQRS हैव साइड्स, लेंथ PQ किसके बराबर है x + y, ठीक है। और जो ब्रेड्थ है वो किसके बराबर ली हमने QR, किसके बराबर Z + T। तो ये लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो तीनों ट्रायंगल्स का एरिया है हम वो निकालते हैं पहले, फिर उनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, देखेंगे कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो ये गिवन हमने लेंथ और ब्रेड्थ ली हैं उसके अकॉर्डिंग बराबर आता है कि नहीं आता। तो पहले इसके अकॉर्डिंग एक बार लिख लेते हैं, हमें ये आइडिया रहेगा कि क्या निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ x + y और ब्रेड्थ कितनी है Z + T। तो इसको 1 मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम जब ये उठाएंगे ना तो इसके बराबर आना चाहिए। तो पहले हम तीनों ट्रायंगल्स का ABC का एरिया निकालते हैं। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल लिख लो और A। अब देखो इसकी डायमेंशंस, पहले इसकी जो लेंथ है इस ट्रायंगल की A की, देखो ये वाला तो इसका बेस हो गया, ये सामने वाला बेस कितना है Z। तो ये ब्लू वाली ट्रायंगल देखिए, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वाली एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये वाला तो इसका बेस हो गया ये वाला, और ये इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है वो इसके बराबर होएगी, यहाँ से देखिए दिस वन। तो ये किसके बराबर है इसके सामने से, तो इसकी हाइट कितनी होगी x और बेस कितना हो गया ये किसके सामने Z। तो यही हम लिखेंगे कि लेंथ कितनी होगी इसकी, जो बेस है वो कितना हो गया हमारे पास बेस Z, और हाइट कितनी आ गई हमारे पास, हाइट इसके बराबर थी x। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितना लेंगे 1/2 Z इंटू x, तो 1/2 xz। उसके बाद हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन में क्या है, इसको क्या है B। तो इसकी भी अब हम एक बार लेंथ ब्रेड्थ थोड़ा सा ध्यान से लिखनी है, बाकी तो सिंपल ही है। देखो ये ग्रीन वाले की ये वाली होगी इसकी ब्रेड बेस, तो बेस कितना आ गया हमारे पास y के बराबर, इसको बेस ही लिख लेते हैं पूरा, बेस है y के बराबर। अब इसकी हाइट ये रही, इसकी हाइट ये वाली है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको देखा जाए तो ऐसे ये रही, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये रहा इसका बेस और ये रही इसकी हाइट। ये हाइट किसके बराबर है t के बराबर, तो ये t
लिख लेते हैं हाइट कितनी है t। तो अब हमारे पास जो आया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है y, हाइट कितनी है t, तो 1/2 yt। अब ये ग्रीन पोर्शन का भी निकल गया। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पिंक रेड जो भी है ट्रायंगल सी लिख लेते हैं, सी भी दिया ही हुआ है हमें। तो 1/2 ये कितना आ गया, बेस इंटू हाइट, पहले इसकी भी निकाल लेते हैं। इसका बेस कितना है, बेस देखो ये वाली तो सिंपल है, ये इसके सामने y और हाइट कितनी है इसके सामने z। तो इसका एरिया कितना आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस y है ये z, तो 1/2 yz। अब आसान है क्वेश्चन, तीनों ट्रायंगल्स का हमने एरिया निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। राइट हैंड साइड तो कितनी है राइट हैंड साइड, 2 टाइम्स a प्लस सी b प्लस सी ओवर c, 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2 xz, c की वैल्यू 1/2 yz, b की वैल्यू 1/2 yt प्लस c की वैल्यू 1/2 yz। अब जो जो चीज़ें कॉमन है ना पहले तो वो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1/2 yz। अब 2 टाइम्स देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है 1/2 z और ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में 1/2 y और ब्रैकेट में क्या बच गया t प्लस z, और ये नीचे क्या है 1/2 yz। अब देखो जो जो चीज़ें कॉमन है पहले ऊपर नीचे सेम उनको तो कट कर देते हैं। ये y के साथ y कट गया, z के साथ z कट गया, एक 1/2 कट कर गया। तो अब जो बच गया ये देखो ये 2 इस 2 के साथ कट कर गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो सारा वही बचा है x प्लस वाई t प्लस z, बाकी सारा तो कैंसिल ही हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो फ्रॉम अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आ गया हमारे पास 2 टाइम्स a प्लस सी b प्लस सी ओवर c आंसर। Now last question of this chapter 27th. We see 2 shaded regions formed by a quarter circle. एक तो ये क्वार्टर सर्कल है, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, और एक सेमी सर्कल एंड अ ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है। शो दैट क्वार्टर सर्कल है तो यहाँ पे एंगल बना लीजिए आप 90 डिग्री का। शो दैट एरिया ऑफ 2 शेडेड रीजन्स आर इक्वल, हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल का और ये सेमी सर्कल का जो ये पार्ट है थोड़ा सा उसका एरिया क्या है इक्वल प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखो ये वाला पूरा सर्कल है जो सर्कल बिग सर्कल लिख लेते हैं, बिग सर्कल जिसका हैविंग डायामीटर AC, लेट रेडियस बी OA इक्वल टू R। हम इसका जो रेडियस है उसको लेट कर लेते हैं कि ये R के बराबर है। अगर ये R है देखो OA इक्वल टू OB, बोथ आर R क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, तो ये भी R हो गया। तो क्योंकि ये क्वार्टर पार्ट है यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल क्वार्टर ऑफ सर्कल। जो सर्कल का क्वार्टर होता है ना फोर्थ पार्ट होता है, तो 360 डिग्री बाय 4 तो कितना आ जाता है 90 डिग्री एंगल। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी R है हाइट भी R है, तो कितना आ गया 1/2 R इंटू R 1/2 R स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब अगर ये वाला पार्ट भी हमारे पास आ जाए तो हम दोनों का बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम है। अब ये देखो हमें पूरा सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस करना है ना, तो हम क्या करेंगे अगर ये क्वार्टर सर्कल, सबसे पहले तो हमें ये वाला माइनस करने के लिए इसका फाइंड आउट भी तो करना होगा कि ये एरिया है कितना।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वार्टर सर्कल के एरिया के निकालने के लिए, सेगमेंट के एरिया के लिए सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट AFBD, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर OBFA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 आर स्क्वायर। थीटा हमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो वो पुट कर लेते हैं 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 4, तो पाई आर स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ये सेगमेंट का। तो हमें जो शेडेड पोर्शन निकालना है, तो हमें अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन AEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल AEBD। देखो AEBD, तो ये वाले सेमी सर्कल में से माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट AFBD। तो ये वाले पूरे सेमी सर्कल में से ये वाला पोर्शन माइनस कर रहे हैं, ये हमने निकालना था ना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है 1/2 पाई रेडियस का होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट हमने अभी निकाला ही है। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है, पाई आर स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1/2 आर का स्क्वायर। अब देखो इसका रेडियस हमने अभी निकाला नहीं है, तो इसका रेडियस भी एक बार निकाल लेते हैं। जो हमारे पास ट्रायंगल थी वहाँ पे हम लिख लेते हैं ना, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली साइड, इसका रेडियस हमने कितना ले लिया A, तो ये A है, तो A भी कितनी होगी हमारे पास 2A। तो इसको अगर मैं एक बार निकाल के भी दिखा देती हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ABO, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया A, तो यहाँ पे R, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 2A का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। तो A स्क्वायर किसके बराबर हो गया 2/4 आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर दिया हमने। तो A स्क्वायर कितना आ गया 1/2 आर स्क्वायर के बराबर। अब हमें देखो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करनी थी, तो रेडियस के स्क्वायर की, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर। तो हम यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास अब ये कितना आ गया 1/2 पाई, और आर रेडियस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2 आर स्क्वायर, माइनस ये वाली ब्रैकेट चाहे ओपन ही कर ले, अब कर देते हैं ओपन। तो हमारे पास अब ये कितना आ गया π/4 आर स्क्वायर माइनस π/4 आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, तो 1/2 आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये शेडेड पोर्शन था, पोर्शन AEB, तो ये वाला शेडेड पोर्शन, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ जो शेडेड पोर्शन है कौन से वाला AEBF, वो भी कितना है 1/2 आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB शेडेड पोर्शन, वो भी कितना है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आ गए, बोथ शेडेड रीजन्स आर इक्वल। तो ये वाला पोर्शन चाहे आप पहले करके दिखा देना, चाहे बाद में कर लेना साइड पे, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप आगे वाले जो नोट्स हैं जो मैं नेक्स्ट चैप्टर के, क्योंकि ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, तो वो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूँगी कि कौन से चैप्टर के हम कर रहे हैं। वैसे तो हम प्रोबेबिलिटी का करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।